अब दोस्तों हमने मोनोसेक्राइड शर्करा की बात कर ली, अब बात करते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड। अब दोस्तों डाइसेक्राइड जो शर्करा होती है वो किसका प्रकार होता है? दोस्तों डाइसेक्राइड जो शर्करा होती है वो ओलिगोसेक्राइड का प्रकार होता है। इसके हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या कर ली थी चर्चा। ओलिगो जो सेक्राइड होती है वो डाइसेक्राइड का क्या होता है? प्रकार होता है। तो डाइसेक्राइड शर्कराएं होती है, कौन कौन सी होती है? देखो दोस्तों डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज, और तीसरा आता है लैक्टोज। दोस्तों सुक्रोज जो शर्करा होती है ये दो मोनोसेक्राइड शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। इसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। कौन कौन सी शर्कराओं से मिलकर बनी होती है? सुक्रोज, माल्टोज और किससे बनी होती है? फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। और ये सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी। अब दोस्तों जो सुक्रोज शर्करा होती है, कौन सी? सुक्रोज शर्करा होती है ये चीनी होती है। दोस्तों क्या होती है? चीनी। और इसे व्यापारिक शुगर भी कहा जाता है या व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक शर्करा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे व्यापारिक शर्करा कहा जाता है। और दोस्तों इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज को क्या कहा जाता है दोस्तों? टेबल शुगर कहा जाता है। और दोस्तों सुक्रोज शर्करा को व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि हम चीनी का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है, गन्ने की शर्करा। और दोस्तों प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा होती है, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है सुक्रोज। कौन सी होती है दोस्तों? सुक्रोज होती है। तो माल्टोज जो शर्करा होती है दोस्तों, कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? माल्टोज जो शर्करा होती है ये अंकुरित अनाज, या बीजों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो माल्टोज शर्करा होती है इसका स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज और बीजों से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो लैक्टोज जो शर्करा होती है ये दूध से प्राप्त होती है। किसे प्राप्त होती है? दूध। इसलिए इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। तो लैक्टोज शर्करा को दूध शर्करा कहा जाता है और गलैक्टोज शर्करा को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? दूध शर्करा कहा जाता है। और प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है दोस्तों? सुक्रोज होती है। कौन सी होती है? सुक्रोज। अब दोस्तों बात करते हैं कि कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? कृत्रिम शर्करा में तो जो कृत्रिम शर्करा होती है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती। कृत्रिम जो शर्करा होती है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती, जबकि ये शर्कराएं होती है प्राकृतिक जो शर्कराएं होती हैं ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनका उपयोग केवल किसके लिए किया जाता है? मीठे के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मीठे के लिए। तो कृत्रिम जो शर्कराएं होती हैं, कृत्रिम शर्कराएं होती हैं ये किडनी पर बुरा इफेक्ट डालती है। तो किसको प्रभावित करती है? समझ देखिए किडनी को प्रभावित करती है, ज्यादा करती है छोटे बच्चों को। किसको करती हैं दोस्तों? छोटे बच्चों को करते हैं। तो कृत्रिम जो शर्कराएं होती हैं क्या होती हैं? कृत्रिम शर्कराएं। तो कृत्रिम शर्कराओं का उपयोग किसकी बात करते हैं दोस्तों? उपयोग की। तो इनका उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इनका उपयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। क्या बनाने में किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। शरबत बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम और शरबत बनाने में, आइसक्रीम और शरबत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम शर्करा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि कृत्रिम शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज। कौन सी होती है? सुक्रोज। तो सबसे मीठी शर्करा होती है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम जो शर्करा होती है क्या होती है? एस्पार्टेम जो शर्करा होती है ये सुक्रोज
सुक्रोज से 100 गुना मीठी शर्करा होती है। कितनी गुना होती है? 100 गुना मीठी शर्करा होती है। और दोस्तों उसके बाद है सेक्रेन। सेक्रेन, तो सेक्रेन जो शर्करा होती है ये सुक्रोज से, किससे दोस्तों? सुक्रोज से। सुक्रोज से ये 550 गुना अधिक मीठी होती है। 550 गुना अधिक क्या होती है? मीठी। दोस्तों इसके बाद क्या आता है? सुक्रालोज। सुक्रालोज, तो सुक्रालोज जो शर्करा होती है दोस्तों ये सुक्रोज से, सुक्रालोज शर्करा सुक्रोज से 600 गुना मीठी होती है। कितनी गुना मीठी होती है? 600 गुना मीठी होती है। दोस्तों एलिटेन, एलिटेन, एलिटेन जो शर्करा होती है ये सुक्रोज से 2000 गुना मीठी होती है। लगभग 2000 गुना क्या होती है? मीठी होती है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी होती है? एलिटेन। यानी एस्पार्टेम जो शर्करा होती है सुक्रोज से 100 गुना मीठी होती है। दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? एलिटेन। ये सुक्रोज से कितनी गुना अधिक मीठी होती है? 2000 गुना क्या होती है? मीठी। तो सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है दोस्तों कौन सी? एलिटेन। कौन सी होती है दोस्तों? एलिटेन होती है। तो प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? एक कृत्रिम शर्करा कौन सी है? एलिटेन। और प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमें पॉलीसेकेराइड शर्करा की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, अब बात करते हैं किसकी? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब दोस्तों पॉलीसेकेराइड जो शर्करा होती है दोस्तों क्या होती है? पॉलीसेकेराइड जो शर्करा होती है इसकी हमने चर्चा कर ली थी। कौन कौन सी होती हैं? जैसे सेलुलोज, दोस्तों ग्लाइकोजन, दोस्तों एक होती है स्टार्च। अब दोस्तों एक होती है इम्यूनिन। क्या होती है? इम्यूनिन। तो सेलुलोज जो शर्करा होती है क्या होती है? सेलुलोज जो शर्करा होती है ये पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। और दोस्तों इस शर्करा को, यह शर्करा बीटा ग्लूकोज की क्या होती है? बहुलक होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बीटा ग्लूकोज की बहुलक कौन सी शर्करा होती है? सेलुलोज। सेलुलोज को किससे प्राप्त किया जाता है? पेड़ की छाल से। अब बात करते हैं जो सेलुलोज जो शर्करा होती है इसका पाचन हमारे शरीर में कहां होता है? इसका पाचन अल्प मात्रा में, पूर्णतः नहीं होता, अल्प मात्रा में अपेंडिक्स में होता है। किसमें होता है? अपेंडिक्स में। किसमें होता है दोस्तों? अपेंडिक्स में होता है, अल्प मात्रा में। और जो सेलुलोज जो शर्करा होती है दोस्तों ये मल निष्कासन में सहायक होती है। मल निष्कासन में क्या होती है? सहायक होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मल निष्कासन में कौन सी शर्करा सहायक होती है? सेलुलोज शर्करा। दोस्तों ग्लाइकोजन जो शर्करा होती है क्या होती है? ग्लाइकोजन जो शर्करा होती है ग्लूकोज की बहुलक होती है। किसकी बहुलक होती है? ग्लूकोज की बहुलक होती है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टार्च। तो दोस्तों स्टार्च जो शर्करा होती है ये चावल व आलू के मंड से प्राप्त होती है। चावल व आलू से प्राप्त होती है और सर्वाधिक किसमें होती है? चावल और आलू के मंड में पाई जाती है। जो इम्यूनिन जो शर्करा होती है दोस्तों, कौन सी शर्करा होती है? इम्यूनिन। ये फ्रक्टोज शर्करा की क्या होती है? बहुलक होती है। फ्रक्टोज शर्करा की क्या होती है दोस्तों? बहुलक होती है। किसी बहुलक होती है? फ्रक्टोज शर्करा की। अब बात करते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, कहां संचय होता है? ग्लूकोज का संचय होता है यकृत में। ग्लूकोज का संचय कहां होता है?
यकृत में होता है। तो पोलोसेकेराइड जो शर्करा होती है इसका सूत्र क्या होता है, C5H10O5, C5H10O5 होता है। इसका श्रृंखला सूत्र होता है किसका, पोलीसेकेराइड श्रृंखला का क्या होता है सूत्र। तो दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर ली, और दोस्तों हमने और किसके बारे में चर्चा कर ली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब दोस्तों अब अलग जो टॉपिक है वो है वसा। अब वसा की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हस्तलिखित नोट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।